देखिए दोस्तों, आज हम बात करेंगे एंजियोलॉजी के बारे में। और ये एंजियोलॉजी क्या होता है? देखिए, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रक्त वाहिनियों का अध्ययन किया जाता है उसको बोलते हैं एंजियोलॉजी। अब रक्त वाहिनी क्या होती है? रक्त वाहिनी वही होती है जिनमें रक्त बहता है। अब ये रक्त वाहिनी कितने प्रकार की होती है? तो भैया, रक्त वाहिनी 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? एक तो धमनी होती है, एक सिरा होती है, और एक केशिकाएं होती हैं। अब ये पूछोगे कि धमनी क्या होती है? तो देखो, धमनी ऐसी रक्त वाहिनी होती है जो हृदय से शुद्ध रक्त को शरीर के प्रत्येक अंगों तक पहुंचाने का काम करती है। अब ये तो आप सभी जानते होंगे कि जो धमनी होती है उनमें शुद्ध रक्त बहता है। जब उनमें शुद्ध रक्त बहेगा तो शरीर के प्रत्येक अंग को शुद्ध रक्त की सप्लाई करने का काम कौन करेंगी? वही धमनी करेंगी। ठीक है। तो धमनी कहाँ से शुरू होती है? धमनी हृदय से शुरू होती है और केशिकाओं पर जाकर समाप्त हो जाती है ना। फिर सिरा क्या होती है? तो देखिए, जो अशुद्ध रक्त होता है उस अशुद्ध रक्त को शरीर के प्रत्येक अंगों से हृदय तक पहुंचाने का काम करने वाली जो रक्त वाहिनी होती है उनको बोलते हैं हम सिरा या वेन बोलते हैं, है ना। तो जो सिरा होती है वो शरीर के अंगों से शुरू होती हैं, यानी कि केशिकाओं से शुरू होती हैं और हृदय पर जाकर समाप्त हो जाती हैं। फिर ये कैपिलरीज क्या होती हैं? केशिकाएं। देखिए, केशिका होती हैं वो एक तो पोषक तत्व होते हैं, और जो गैस होती हैं उनका क्या करती हैं? ये कोशिकाओं के साथ आदान प्रदान करने का काम करती हैं, है ना। यानी कि जो पोषक तत्व होते हैं और कुछ गैसें होती हैं तो उनका कोशिकाओं के साथ आदान प्रदान करने का काम करती हैं। और देखो, जो कैपिलरीज होती है ना, उनके एक सिरे पर तो शुद्ध रक्त बहता है और दूसरे सिरे पर अशुद्ध रक्त बहता है। तो एक बार इनको देख लेते हैं कि धमनी क्या होती है भाई। यानी कि हृदय से शरीर के अंगों तक, हृदय से शरीर के अंगों तक शुद्ध रक्त की आपूर्ति करने वाली जो रक्त वाहिनियां होती हैं उनको क्या बोलते हैं? हम धमनी बोलते हैं। अब देखो, धमनी होती हैं वो कहाँ से शुरू होती हैं? हृदय से शुरू होती हैं। जैसे कि एक धमनी का उदाहरण लें हम, एओर्टा। एओर्टा महाधमनी होती है। तो वो जो महाधमनी होती है ना, वो पूरे शरीर को शुद्ध रक्त पहुंचाने का काम करती है ना। तो जो धमनियां होती है वो हृदय से शुरू होती हैं और केशिकाओं पर जाकर समाप्त हो जाती हैं। केशिकाओं पर जाकर समाप्त हो जाती हैं। क्यों हो जाती हैं? क्योंकि देखो, जो केशिकाएं होती हैं वही तो आदान प्रदान करती है किनका? पोषक तत्वों और गैसों का। अब देखिए, इस तरह क्या होती है? यानी कि शरीर के अंगों से अशुद्ध रक्त को हृदय तक ले जाने वाली जो रक्त वाहिनी होती है उनको क्या बोलते हैं भाई? उनको बोलते हैं सिरा बोलते हैं। ठीक है। अब देखिए, जो ये वैन होती है, सिराएं होती हैं, ये केशिकाओं से तो शुरू होती हैं, है ना। केशिकाओं से शुरू होती हैं और हृदय पर जाकर ये समाप्त हो जाती हैं। ठीक है, ये तो वही सिरा अपनी। अब हम बात करें कैपिलरीज की। तो केशिकाएं क्या होती हैं? यानी कि देखो, पोषक तत्वों एवं गैसों का, पोषक तत्वों एवं गैसों का कोशिकाओं के साथ आदान प्रदान करने वाली जो रक्त वाहिनी होती है, किनके साथ? एक तो पोषक तत्वों के साथ और गैसों के साथ, है ना। पोषक तत्व होते हैं और जो कुछ गैस होती हैं, तो उनका कोशिकाओं के साथ जो आदान प्रदान करने वाली जो रक्त वाहिनी होती है उनको क्या बोलते हैं? हम कैपिलरीज बोलते हैं। अब देखिए, जो केशिका होती है उसके एक सिरे पर तो शुद्ध रक्त बहता है, एक सिरे पर तो शुद्ध रक्त बहता है और एक सिरे पर अशुद्ध रक्त बहता है। ठीक है। पोर्टल वेन क्या होती है? यानी कि ऐसी सिरा जो केशिका से शुरू होती है और केशिका पर जाकर ही समाप्त हो जाती है, उसको क्या बोलते हैं? पोर्टल वेन बोलते हैं, पोर्टल सिरा बोलते हैं। यानी कि केशिका से तो ये शुरू होती है और केशिका पर ही खत्म हो जाती है, उसको क्या बोलते हैं? पोर्टल वेन बोलते हैं। ठीक है। तो ये तो हो गई धमनी, सिरा, कैपिलरीज और पोर्टल वेन की बात। अब देखिए दोस्तों, अब हम बात करेंगे धमनी और सिराओं में अंतर। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं धमनी की। तो देखो, जितनी भी धमनी होती है ना, सभी धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है। और शुद्ध रक्त का मतलब ये होता है यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होती है। लेकिन पल्मोनरी आर्टरी यानी कि फुफ्फुसीय धमनी एक ऐसी धमनी होती है जिसमें अशुद्ध रक्त बहता है। यानी कि हार्ट से जो अशुद्ध रक्त जाता है ना, लंग्स में जाता है, वो इस पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा ही जाता है। तो पल्मोनरी आर्टरी एक ऐसी आर्टरी होती है जिसमें अशुद्ध रक्त बहता है। अब देखिए, हम सिरा की बात करें तो यानी कि जितनी भी सिराएं होती हैं उन सभी में अशुद्ध रक्त बहता है ना। और अशुद्ध रक्त का मतलब ये होता है कि जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा होती है। ठीक है। लेकिन पल्मोनरी जो वेन होती है, पल्मोनरी वेन एक ऐसी सिरा होती है जिसमें शुद्ध रक्त बहता है। यानी कि लंग्स में क्या होता है? रक्त का शुद्धिकरण होता है।
लंग्स में जब रक्त का शुद्धिकरण हो जाएगा तो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो इन पल्मोनरी वेन के द्वारा किस में आएगा, बाएं आलिंद में आएगा, यानी कि शुद्ध रक्त। तो शुद्ध रक्त किनके द्वारा आता है, पल्मोनरी वेन के द्वारा आता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि पल्मोनरी वेन या फुफ्फुसीय सिरा एक ऐसी सिरा है जिसमें अशुद्ध रक्त बहता है। अब देखिए हम बात करें धमनी की, जो बाल होती है यानी कि भित्ति होती है वो कैसी होती है, थिक होती है, यानी कि मोटी बाल होती है, ठीक है, मोटी भित्ति होती है। अब भाई धमनी होती है उनमें ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है। अब ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है तो इनकी भित्ति है वो कैसी होती है, मोटी होती हैं। और जबकि सिरा होती है, सिरा की जो बाल होती है वो कैसी होती है, पतली होती है ना, यानी कि इनकी पतली भित्ति होती है। अब देखिए हम बात करें जो धमनी होती है उनकी जो लूमन होती है, लूमन का मतलब होता है सिरा, लूमन का मतलब क्या होता है, सिरा या छिद्र। तो वो कैसा होता है, नैरो होता है। नैरो का मतलब होता है सकरा छिद्र होता है। धमनी होती है उनकी जो, यानी कि धमनी होती है उनके जो सिरा होता है, यानी कि जो उनकी जो लूमन होती है वो कैसी होती है, सक्रिय होती है। अब देखो जब सक्रिय होती है तो उनमें ब्लड प्रेशर क्या ज्यादा रहेगा, है ना। जैसे कोई मान के चलो नली में, नली को हम जब दबाते हैं तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, नहीं बढ़ जाता है, क्यों बढ़ जाता है, क्योंकि उसकी लूमन होती है वो सक्रिय हो जाती है। जब सक्रिय लूमन रहेगी तो ब्लड प्रेशर या किसी भी चीज का प्रभाव होगा वो ज्यादा ही रहेगा। हम बात करें सिरा की, तो सिरा की जो लूमन होती है वो कैसी होती है, चौड़ी होती है, यानी कि बड़ी होती है ना, चौड़ा सिरा होता है। अब चौड़ा सिरा रहेगा तो ब्लड प्रेशर आसानी से कम रहेगा अपने आप ही, ठीक है। इसीलिए धमनी होती है उनकी लूमन कैसी होती है, नैरो होती है, सक्रिय होती है, इसलिए इनमें ब्लड प्रेशर होता है वो ज्यादा होता है। धमनियों में बीपी होता है वो कैसा होता है, ज्यादा होता है ब्लड प्रेशर। और जो सिराएं होती है उनमें ब्लड प्रेशर कैसा होता है, कम होता है। क्यों कम होता है, क्योंकि इनकी जो लूमन होती है यानी कि सिरा होता है वो कैसा होता है, चौड़ा होता है। देखिए हम बात करें बाल्ब की, तो धमनियों में बाल्ब अनुपस्थित होते हैं, धमनियों में बाल्ब अनुपस्थित होते हैं। बाल्ब का क्या काम होता है, बाल्ब का काम होता है यानी कि रक्त को एक ही दिशा में बहने देना, है ना, यानी कि रक्त जा रहा है तो वापस नहीं आए, तो ये बाल्ब का काम होता है। और जो धमनी होती है उनमें बाल्ब अनुपस्थित होते हैं, और जबकि सिरा होती हैं उनमें बाल्ब उपस्थित होते हैं, ठीक है। धमनियों में बाल्ब एब्सेंट होते हैं और सिराओं में बाल्ब प्रेजेंट होते हैं। अब धमनियां कहाँ पाई जाती हैं, तो धमनियां गहराई में पाई जाती हैं। धमनियां होती है वो गहराई में पाई जाती है, यानी कि डीप में पाई जाती हैं। और जो सिराएं होती हैं वो कहाँ पाई जाती हैं, तो वो सतह पर पाई जाती है। कहाँ पाई जाती हैं, सतह पर पाई जाती हैं। जो आपको दिख रही है ना ये सब, ये क्या है, सिराएं होती हैं, है ना। उसके बाद हम बात करें कि जो धमनियां होती हैं वो हृदय से शुरू होती हैं। कहाँ से शुरू होती हैं, हार्ट से शुरू होती हैं और केशिकाओं पर जाकर समाप्त होती हैं। क्योंकि धमनियों का काम होता है शुद्ध रक्त को शरीर के प्रत्येक अंगों तक पहुंचाना। ऐसे ही जो सिराएं होती है वो केशिकाओं से शुरू होती हैं और केशिकाओं से शुरू होकर कहाँ पर समाप्त होती हैं, हृदय पर समाप्त होती हैं। यानी कि केशिकाओं से अशुद्ध रक्त को कहाँ तक पहुंचाने का काम करती हैं, हृदय तक पहुंचाने का काम करती हैं, ठीक है दोस्तों। ये तो हो गया धमनी और सिरा में अंतर। एक बार दोबारा से देख लीजिए, यानी कि जो धमनियां होती हैं, सभी धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है पल्मोनरी आर्टरी को छोड़ के, ठीक है। और धमनियों की जो बाल होती है, भित्ति होती है वो कैसी होती है, मोटी भित्ति होती है। और इनका जो सिरा होता है, छिद्र होता है वो कैसा होता है, सकरा होता है, इसीलिए रक्तचाप इनमें ज्यादा होता है। बाल भी इनमें अनुपस्थित होते हैं और त्वचा की गहराई में पाई जाती है, हृदय से शुरू होती है और केशिकाओं पर जाकर ये समाप्त हो जाती है। ऐसी सिराओं की बात करें तो सभी सिराओं में अशुद्ध रक्त बहता है, जबकि जो पल्मोनरी वेन होती है उसमें शुद्ध रक्त बहता है। देखिए सिराएं होती हैं यानी कि वेन होती है, उनकी जो बाल होती है वो कैसी होती है, पतली होती है। और इनकी जो लूमन होती है यानी कि छिद्र होता है वो कैसा होता है, चौड़ा होता है। जब चौड़ा छिद्र होता है तो ब्लड का प्रेशर होता है वो कम होता है, ठीक है। बाल वेन में उपस्थित होते हैं, सतह पर ये पाई जाती है, केशिकाओं से शुरू होती है और हृदय पर जाकर ये समाप्त हो जाती है। तो ये तो हो गया धमनी और सिरा में अंतर। अब हम बात करेंगे कि कौन सी धमनी किस अंग को रक्त की सप्लाई कर, यानी कि जो हार्ट होता है वो पूरे शरीर के लिए रक्त की आपूर्ति करता है कि नहीं करता, पंपिंग का काम कौन करता है, हार्ट करता है। अब आप एक बात बताओ भाई, हार्ट के लिए भी तो रक्त की जरूरत पड़ेगी, उसमें भी तो कोशिकाएं पाई जाती हैं, उसमें भी तो ऊतक पाए जाते हैं, वो भी तो एक अंग है, उसको भी तो जिंदा रहना पड़ेगा ना। तो हार्ट होता है वो सभी के लिए रक्त की आपूर्ति करता है, लेकिन हार्ट के लिए रक्त की आपूर्ति कौन करता है, ये ज्यादा जरूरी है ना। तो हार्ट के लिए रक्त की आपूर्ति कौन करता है बताओ।
तो हार्ट के लिए रक्त की आपूर्ति करती है भाई कोरोनरी आर्टरी। कौन करती है? कोरोनरी आर्टरी। ठीक है। और मस्तिष्क के लिए जो रक्त की आपूर्ति करती है वो करती है कैरोटिड आर्टरी। अब आप सोच रहे होंगे कि आर्टरी क्यों करती है? क्योंकि आर्टरी तो होती है जो शुद्ध रक्त को लेकर जाती है ना। तो आर्टरी के लिए जो रक्त की आपूर्ति होती है वो किसके द्वारा होती है? तो वो कोरोनरी आर्टरी के द्वारा होती है। और मस्तिष्क को जो रक्त की आपूर्ति होती है वो किसके द्वारा होती है? तो वो कैरोटिड आर्टरी के द्वारा होती है। अब देखिए हम बात करें डायफ्राम की। तो डायफ्राम के लिए जो रक्त की आपूर्ति होती है वो फ्रेनिक आर्टरी के द्वारा। किसके द्वारा? फ्रेनिक आर्टरी के द्वारा। क्योंकि फ्रेनिक टर्म किसके लिए आता है? डायफ्राम के लिए आता है। अब देखिए हम किडनी की बात करें तो किडनी के लिए रक्त की आपूर्ति किसके द्वारा होती है? तो वो होती है रीनल आर्टरी के द्वारा, है ना। अभी हम बात करें गर्भाशय की। तो गर्भाशय के लिए रक्त की आपूर्ति किसके द्वारा होती है? तो वो होती है मिडिल यूटेराइन आर्टरी के द्वारा, है ना। मिडिल यूटेराइन आर्टरी, मिडिल यूटेराइन आर्टरी के द्वारा होती है। अब हम बात करें फेफड़ों की। तो फेफड़ों के लिए रक्त की आपूर्ति होती है वो होती है ब्रोंकियल आर्टरी के द्वारा, ब्रोंकियल आर्टरी के द्वारा। ठीक है। और हम बात करें यकृत की। तो यकृत के लिए जो रक्त की आपूर्ति होती है वो होती है हेपेटिक आर्टरी के द्वारा, हेपेटिक आर्टरी के द्वारा। हम वृषण की बात करें तो वृषणों को रक्त की आपूर्ति होती है टेस्टिकुलर आर्टरी के द्वारा, टेस्टिकुलर आर्टरी के द्वारा। ठीक है। तो ये शरीर के मुख्य मुख्य अंग हैं। इनके लिए कौन सी रक्त वाहिनी होती है जो रक्त की आपूर्ति करती है? तो हार्ट के लिए जो रक्त की आपूर्ति की जाती है वो कोरोनरी आर्टरी के द्वारा की जाती है। और मस्तिष्क के लिए जो रक्त की आपूर्ति की जाती है वो कैरोटिड आर्टरी के द्वारा की जाती है। और डायफ्राम के लिए जो रक्त की आपूर्ति की जाती है वो फ्रेनिक आर्टरी के द्वारा की जाती है। और जो लंग्स होते हैं, लंग्स के लिए जो रक्त की आपूर्ति की जाती है वो ब्रोंकियल आर्टरी के द्वारा की जाती है। और जो किडनी होती है, किडनी के लिए जो रक्त की आपूर्ति की जाती है वो रीनल आर्टरी के द्वारा की जाती है। और गर्भाशय के लिए जो रक्त की आपूर्ति की जाती है वो मिडिल यूटेराइन आर्टरी के द्वारा की जाती है। और जो यकृत होता है, यकृत के लिए रक्त की सप्लाई होती है वो हेपेटिक आर्टरी के द्वारा की जाती है। और टेस्टिज होते हैं, वृषण होते हैं, उनके लिए रक्त की सप्लाई होती है वो टेस्टिकुलर आर्टरी के द्वारा की जाती है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया।